अपने तो अपने होते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ममता के आंचल से सींचा पराया खून अपनों से बढ़कर होता है। कुछ ऐसा ही था इंडियन बेटा रोहन। आइए कहानी की माध्यम से जानते हैं। एलिस एक दिन अपने इंडियन मित्र माया से मिलने उसके घर गई थी। एलिस ऑस्ट्रेलियन मूल की भारतीय नागरिक थी। वह भारत के राजधानी दिल्ली शहर में रहती थी। एलिस का जन्म भारत में ही हुआ था। जब वह कॉलेज में थी तभी उसके माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वही उनका हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। एलिस और माया दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ ही हुई थी। एलिस की शादी अभी तक नहीं हुई थी, जबकि माया शादीशुदा थी। उसका 4 साल का बेटा था, रोहन। माया का पति मनोहर इंडियन आर्मी में था और इस समय उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर के आतंकी संवेदनशील क्षेत्र में लगी थी। यही कोई शाम का वक्त था। माया ही ने एलिस को फोन करके अपने घर बुलाया था। रविवार छुट्टी का दिन था। एलिस भी अकेले बोर हो ही रही थी। दोनों सहेलियां आपस में गप मार ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और घर की डोरबेल बजी। इंडियन आर्मी के 2 जवान थे। माया उनको देखते ही अंदर भयभीत हो गई, क्योंकि फुल यूनिफॉर्म में 2 ऑफिसर का आना मतलब वीरगति प्राप्त सैनिक की सूचना ही लाता है। वे इंडियन आर्मी के ऑफिसर मनोहर के शहीद होने की खबर ही लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों से मुठभेड़ में मनोहर वीर गति को प्राप्त हो गए और उनका शव कल दोपहर तक माया के घर पहुंच जाएगा। माया को काटो तो खून नहीं, माया का रोते रोते बुरा हाल था। उसने इस तरह की घटना के बारे में कोई कभी कल्पना तक नहीं की थी। एलिस ने बहुत देर तक माया को अपने गले से लगाए रखा और समझाती रही। इसी बीच माया का बेटा रोहन भी, जो छत पर खेल रहा था, आ गया। एलिस ने उसको भी गोद में ले लिया। माया और उसके पति मनोहर के माता पिता नहीं थे, लेकिन उनके भाई बहन थे। सूचना पाते ही वो भी आ गए, लेकिन अंतिम क्रिया पूरी करके सब अपने घर चले गए। लेकिन उन सब ने माया से जाते समय कहा था कि मदद की कोई जरूरत हो तो बताओ, लेकिन माया ने अभी के लिए मना कर दिया था। माया नौकरी करती थी। वह ड्यूटी में जाते समय बेटे रोहन को केयर टेकर के पास छोड़ जाती थी। शाम को लौटते समय बेटे को पिक कर लेती थी। एलिस अब माया के यहाँ ज्यादा समय बिताती थी। अब ज्यादातर माया के घर पर ही रात में रुक जाती थी। रोहन को वह बहुत प्यार करती थी। रोहन भी अब एलिस से खूब घुल-मिल गया था। इस तरह 3 साल बीत चुके थे। इसी बीच एलिस की जिंदगी में ओलीपॉप आ चुके थे। दोनों ने कुछ समय गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में समय बिताए और अब दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया था। ओलीपॉप भी ऑस्ट्रेलियन मूल का भारतीय था और दिल्ली में ही एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। अब एलिस और ओलीपोप दोनों ही अक्सर माया के घर आते जाते थे। कुछ सालों के बाद माया बहुत बीमार रहने लगी। उसे अक्सर हार्ट में दर्द होता, इसलिए डॉक्टर को हार्ट प्रॉब्लम का शक था। इसलिए उसका टेस्ट किया गया। टेस्ट रिपोर्ट लेने माया के साथ एलिस और ओलीपोप भी गए थे। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि अब लास्ट स्टेज पर ही है और माया कुछ ही महीनों की मेहमान है। यह सुनकर माया पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब तीनों माया के घर आ चुके थे। माया ने एलिस से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरा बेटा रोहन अनाथ हो जाएगा। मुझे अपने किसी भी रिश्तेदार पर भरोसा नहीं है। क्या तुम रोहन के बड़े होने तक मेरे बाद उसकी जिम्मेदारी उठा सकती हो? एलिस और ओलीपोप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने ऐसी किसी भी परिस्थिति की सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। तभी माया बोली कि देखो एलिस, वैसे तो कोई हक नहीं है तुम पर कि रोहन की देखभाल की जिम्मेदारी तुमको दूं।
26 सालों से हम तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं। हमेशा से एक दूसरे के दुख सुख में रहे हैं, इसलिए तुमसे अनुरोध किया है। दरअसल एलिस ओलीपॉप से डेटिंग के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, इसलिए इस जिम्मेदारी को लेने में दोनों झिझक रहे थे। तभी ओलीपॉप बोला, माया कोई बात नहीं, हम दोनों रोहन को संभाल लेंगे। माया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि धन्यवाद एलिस, तुम एक वादा करोगी। एलिस ने स्वीकृति में सिर हिलाया और माया से गले लगते हुए कहा, तुम अब रोहन की कोई चिंता मत करो, अब वह मेरी और ओलीपोप की जिम्मेदारी है। माया बोली, धन्यवाद आप दोनों का। मैं अपनी प्रॉपर्टी और बैंक में जमा पैसे की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम दोनों के नाम कर देती हूँ। रोहन के एडल्ट होने तक इसकी देखभाल तुम लोग करोगे। रोहन के लिए तुम दोनों लोगों को पैसे की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एलिस और ओलीपोप ने माया से वादा किया और फिर एलिस ने अपनी प्रेगनेंसी की बात बताते हुए कहा कि हम लोग इसलिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे, शादी, प्रेगनेंसी और रोहन सब एक साथ। माया बोली, मुबारक हो तुम दोनों को, यह तो अच्छा ही है। रोहन को एक भाई या बहन मिल जाएगा। एक माह बाद एलिस और ओलीपॉप दोनों ने शादी कर ली। रोहन तो पहले ही एलिस से घुल मिल चुका था, अब ओलीपॉप भी उसे बहुत प्यार करने लगा था। माया ने अपने बेटे रोहन को समझाना शुरू कर दिया था कि वह अगर छोड़कर बहुत दूर चली जाए, जहां से शायद कभी न लौटे, तो एलिस और ओलीपॉप के साथ अच्छे से रहना और उन्हें कभी परेशान मत करना। पता नहीं रोहन माया की कितनी बात समझ रहा था, लेकिन अपना सिर हिला हिला कर बार बार हाँ करता और माँ के गले से लग जाता। 2 महीने के अंदर ही माया का देहांत हो गया। एलिस ने माया के घर को किराया से देकर रोहन को अपने साथ अपने घर पर रख लिया। पहले तो रोहन बहुत उदास रहता, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया और एलिस ओलीपॉप का प्यार पाकर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। कुछ समय के बाद एलिस ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम विक्रम रखा गया। विक्रम के जन्म के बाद कुछ दिनों तक एलिस उसके साथ ही व्यस्त रहती थी। रोहन कुछ उदास और अकेला दिखता था। एलिस ने उसे अपने पास बुलाकर प्यार किया और कहा, तुम्हारे लिए एक छोटा भाई लाई हूँ, कुछ महीनों बाद तुम इससे बातें करना और बाद में इसके साथ खेलना। एलिस और ओलीपॉप ने रोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं की थी। विक्रम भी अब चलने लगा था घर पर, अब वह रोहन के पीछे पीछे लगा रहता था। पहले तो रोहन एलिस को आंटी आंटी कहता था, लेकिन अब विक्रम को मम्मी कहते सुन वह भी अब मम्मी ही कहने लगा था। पहले तो रोहन के मामा मामी और चाचा आया करते थे, पर अब आना बंद कर दिया था। रोहन अब बड़ा हो चुका था और कॉलेज में पढ़ रहा था। एलिस ने एक दिन उससे कहा कि रोहन, तुम अब अपना बैंक अकाउंट खुद हैंडल किया करो, लेकिन रोहन ने मना करते हुए कहा कि बहू आने तक सब कुछ आपको ही संभालना होगा। एलिस भी रोहन के जवाब से बहुत खुश थी। रोहन अब कॉलेज के फाइनल ईयर में था। 3 साल बाद रोहन को नौकरी देहरादून में मिली। वह एलिस से बोला कि आपसे दूर चला जाऊंगा। आप बोले तो यही नौकरी कर लेता हूँ, दिल्ली में ही कोशिश करता हूँ। एलिस ने बोली, बेटा रोहन, अगर ये नौकरी तुमको पसंद है तो तुम बिल्कुल जाओ। रोहन के जाते समय एलिस बोली कि तुम अब अपना बैंक अकाउंट खुद संभालो। रोहन बोला, क्या मम्मी, कुछ दिन और आप ही इसको संभालो, कम से कम मेरी शादी तक प्लीज। वैसे भी आपका दिया हुआ क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई पैसों की कमी नहीं होगी। इतने में एलिस ने पूछा कि अच्छा, शादी कब करोगे? तो रोहन ने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड भी देहरादून की ही है। वह दिल्ली पढ़ने आई थी, अब वह भी देहरादून जा रही है। एलिस बोली, ओह,
अच्छा बच्चू, तो यह राज है तुम्हारे देहरादून जाने का? रोहन बोला, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बोलो तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं आपको सरप्राइज देने वाला था। नहीं, तुम देहरादून जाओ, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वैसे ये बताओ, तुम क्या सरप्राइज देने वाले हो? मेरी गर्लफ्रेंड भी ऑस्ट्रेलियन भारतीय है, लेकिन जब आप उसको पसंद करोगे तभी शादी की बात होगी। एलिस बोली, तुमने वैसे भी सब देख सुन कर ही पसंद किए होगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसी बीच एलिस का बेटा विक्रम आ गया और उसने बोला, मम्मी मैंने देखा है, भैया की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है और उसका नाम सुहानी है। रोहन देहरादून चला गया। उसके जाने के कुछ दिन बाद ही ओलीपॉप का भीषण सड़क एक्सीडेंट हो गया था। उसके शरीर के निचले हिस्से काम करना बंद कर दिए थे। अब वह बिस्तर पर ही लेटा रहता था। रोहन को जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत ही देहरादून से दिल्ली आ गया। 2 सप्ताह रुककर ओलीपॉप के लिए घर पर ही नर्स की व्यवस्था कर दी। अब नर्स सारा दिन ओलीपॉप की देखभाल करती और शाम के बाद एलिस देखती थी। एलिस को पहले से ही शुगर की शिकायत थी। ओलीपॉप के अपंग होने के कारण एलिस अब अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी और हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। उसे दौरा भी पड़ चुका था। अब रोहन और सुहानी दोनों उनसे मिलने आए थे। एलिस और ओलीपॉप ने जल्दी शादी करने की सलाह दी उनको, लेकिन शादी के लिए वो दोनों पहले से ही तैयार होकर आए थे। जल्द ही रोहन और सुहानी ने शादी कर ली। शादी के बाद एलिस ने रोहन को उसकी प्रॉपर्टी और बैग के पेपर सौंप दिए। रोहन और सुहानी कुछ दिन बाद वापस लौट गए। अब विक्रम भी कॉलेज के फाइनल ईयर में था। पर एलिस और ओलीपॉप ने महसूस किया कि रोहन इतना दूर रहकर भी उन दोनों का हमेशा ख्याल रखता है, जबकि उनका स्वयं का बेटा बस औपचारिकता भर निभाता है। इसी बीच एलिस को दोबारा दिल का दौरा पड़ा। रोहन इस बार अकेले मिलने आया था। सुहानी प्रेगनेंसी के वजह से नहीं आई थी। एलिस को डॉक्टर ने अब चेतावनी दी थी कि किसी प्रकार की चिंता उसके लिए खतरनाक हो सकती है। एलिस ने रोहन से कहा कि मुझे ओलीपॉप की चिंता हो रही है। अब रात भर चिंता में सो नहीं पाती हूँ। मेरे अब इनका क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। विक्रम तो ध्यान ही नहीं देता हम लोगों की ओर। रोहन बोला, मम्मी विक्रम की आप बिल्कुल चिंता न करो, आपको भी कुछ नहीं होगा। बस आप चिंता करना छोड़ दो। किसी भी तरह की चिंता करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। आप बस आराम करो। कुछ महीनों के बाद फिर से रोहन और सुहानी छुट्टियों के दिन में एलिस के पास आए। साथ में उनके 6 माह का एक बेटा भी साथ था। एलिस और ओलीपॉप बहुत खुश थे। इसी बीच एलिस को फिर दिल का दौरा पड़ा। एलिस आईसीयू में भर्ती थी। रोहन, सुहानी और विक्रम तीनों उसके पास थे। अभी अभी डॉक्टर बोल कर गया था कि एलिस की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने मरीज से ना बात करने की हिदायत देकर गया था, लेकिन एलिस ने डॉक्टर से कहा, अब अंतिम के समय में तो अपने बच्चों से बात करने दो डॉक्टर साहब, प्लीज। फिर एलिस रोहन से किसी तरह बोल पाई कि अब मुझे बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं है, पर ओलीपॉप का क्या होगा? इतने में रोहन बोला कि मम्मी आप चुप रहो, परेशान मत हो। इतना बोला ही था कि तभी बीच में विक्रम बोला, मम्मी यहाँ तो अच्छे अच्छे ओल्ड एज होम्स है, हम पापा को वहीं रख देंगे। हम लोग पापा से बीच बीच में मिलते रहेंगे। ओल्ड एज होम्स का नाम सुनते ही एलिस के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने अपने सगे बेटे से बाप के लिए ऐसी सोच की जरा सी भी उम्मीद न की थी। ये सुनते ही एलिस की सांसें और धड़कन बहुत तेज हो गई। रोहन विक्रम को डांट रहा था। सुहानी ने कहा, मम्मी जब से आपकी तबीयत बिगड़ी है, हम लोग भी पापा को लेकर काफी चिंतित हैं। हम लोगों ने आपको और पापा को अपने साथ देहरादून में रखने का फैसला किया है।
वहाँ आप लोगों के हिसाब से अच्छा इंतजाम कर रखा है। आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर निकले, बाकी आगे का सब रोहन और हम संभाल लेंगे। एलिस ने रोहन और सुहानी को अपने पास बुलाया। उन दोनों के हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। विक्रम दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गया। इसी बीच एलिस किसी तरह टूटती फूटती आवाज में बोली, रोहन, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब चैन से मर सकूंगी, मेरा प्यारा इंडियन बेटा। इसके आगे एलिस कुछ नहीं बोली। इतने में विक्रम डॉक्टर के साथ आ गया। एलिस की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने देखा तो बोला कि अब एलिस नहीं रही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कैसे कहानी पसंद है कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।